ब्रह्मांडीय शक्ति सिद्धांत के अनुसार यह संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे विचारों से ही उत्पन्न होता है और हमारे चारों ओर की यह सारी सामग्री बस विचारों का प्रकटीकरण है। अंततः हम ब्रह्मांड का स्रोत हैं और जब हम अनुभव द्वारा इस शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से समझ लेते हैं तो हम इस शक्ति का प्रयोग करके अपनी मनचाही चीज़ों को पाना शुरू कर देते हैं। किसी भी चीज़ की रचना हम कर लेते हैं तो अपनी चेतन के क्षेत्र में उनके भीतर कोई भी चीज़ रच लेते हैं। अगर हम अपने चेतना के अंदर कोई भी चीज़ की संकल्पना कर लेते हैं, रचना रच लेते हैं, तो हमारी चेतना उसे ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ में उसे हमारे जीवन में प्रकट कर देती है, क्योंकि हमारी चेतना अंततः उस ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा है जो ब्रह्मांड को चलाती है। आप उस शक्ति का नकारात्मक या सकारात्मक प्रयोग करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम सेहत के संदर्भ में किस तरह के शरीर, किस तरह के माहौल को उत्पन्न करते हैं। हम न सिर्फ अपनी खुद की तकदीर बनाते हैं बल्कि अंततः ब्रह्मांडीय तकदीर को भी बनाते हैं। हम ब्रह्मांड के निर्माता हैं। मानवीय क्षमता की कोई सीमा नहीं है। जिस हद तक हम इन गहरे अंतर संबंधों को पहचानते और इस्तेमाल करते हैं, उसी हद तक हम अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और इसका संबंध अंततः हमारे विचार के स्तर से होता है। कुछ महानतम उपदेशकों और अवतारों ने ब्रह्मांड का वर्णन में कहा है कि मौजूद सारी ब्रह्मांडीय मस्तिष्क का अंश है। यह सारी चीज़ें जो उत्पन्न है, प्रकट है, वह सब ब्रह्मांडीय मस्तिष्क का अंश है और ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ सर्वव्यापक मस्तिष्क अर्थात यूनिवर्सल माइंड न हो। जो मस्तिष्क हमारे अंदर है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में वो मस्तिष्क कार्य कर रही है। संपूर्ण ब्रह्मांड का अपना मस्तिष्क है, अर्थात जो हमें छोटी मस्तिष्क में सोचते हैं, ये मस्तिष्क हमारे ब्रह्मांडीय शक्ति के मस्तिष्क से कनेक्टेड है। और जो हम मन में अपनी चेतना में जिस चीज़ का अवधारणा करते हैं वह ये ब्रह्मांडीय शक्ति या ब्रह्मांडीय माइंड उसको प्रकट करने लगती है, हमारे जीवन में प्रकट करने लगती है। इसलिए ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ सर्वव्यापक मस्तिष्क अर्थात यूनिवर्सल माइंड न हो। यह हर चीज़ में व्याप्त है। सर्वव्यापक मस्तिष्क संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण प्रज्ञा और संपूर्ण आदर्श है और यह हर चीज़ है और एक ही समय में हर जगह है। अगर हर चीज़ सर्वव्यापक ब्रह्मांडीय मस्तिष्क है और यह मस्तिष्क हर जगह विद्यमान है तो यह आप में भी है। हर संभावनाएं, सारा ज्ञान, भविष्य की सारी खोजें और आविष्कार ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में मौजूद है और मानवीय मस्तिष्क द्वारा बाहर निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं। इतिहास की हर रचना और आविष्कार भी ब्रह्मांडीय मस्तिष्क से निकला हुआ है। चाहे वह व्यक्ति यह बात जानता हो या न जानता हो, लेकिन जागरूकता और अद्भुत कल्पना शक्ति के प्रयोग से हर आवश्यकताएं पूर्ण की जा सकती हैं। आवश्यकता पूरी करने की कल्पना अंतिम परिणाम पर केंद्रित होना ही प्रकट होने का सूत्र है। अगर आप पूरे हृदय से संकल्प करके उस चीज़ को, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, उस चीज़ को पाने के लिए आप दृढ़ संकल्प हो जाते हैं और संकल्पित होकर के उसको पाने के लिए अपना हद तक चले जाते हैं, वह निश्चित ही आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। ये ब्रह्मांडीय शक्ति आपके जीवन में प्रकट कर देती है। इसलिए जब आप मांगते हैं, महसूस करते हैं, यकीन करते हैं तो आपको मिल जाएगा और मिल जाता है। विचारों की असीमित आपूर्ति इंतजार कर रही है कि आप उनका दोहन करें और उन्हें साकार करें। हर चीज़ आपकी चेतना में मौजूद है। ये यूनिवर्सल लॉ है कि जो व्यक्ति जाने और अनजाने में जो कुछ प्राप्त करना चाहता है वह
अपनी चेतना में, अपने मन की गहरी पैठ बना करके मन के विचारों में उसको जब शामिल करता है, लाता है और उसके लिए अथक प्रयास करता है और यह विश्वास करता है कि वह चीज़ हमें प्राप्त हो रही है, हो गई है, और इस भाव से जब दृढ़ संकल्प होकर के व्यक्ति अपने मन में संकल्पना करता है, तब ये ब्रह्मांडीय चेतना जो है, ब्रह्मांडीय यूनिवर्सल माइंड जो है, आपके माइंड से कनेक्टेड होती है और वह उस चीज़ को आपके जीवन में प्रकट कर देती है। यही यूनिवर्सल लॉ है। इसको जाने, समझे और अपने जीवन में इसको उतारें, आपका और हमारा जीवन बदल जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।